बच्चों, आज हम इस वीडियो में रस के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रस क्या होते हैं। तो इसके बारे में आज आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि रस क्या होता है। जो साहित्यिक आनंद को ही, यानी कि जो साहित्यिक आनंद है, उसी को जो है रस कहा जाता है। साहित्य अथवा काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। अब आपको पता होगा कि जो कविताएं हैं, जो काव्य है, उसकी जो आत्मा है वो होती है बेटे रस। कि रस के बिना कोई भी जो काव्य है वो अधूरा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भरत मुनि बहुत ही बड़े जो कि नाटककार हैं और उन्होंने रस की जो है स्थापना की थी, उत्पत्ति की थी। तो भरत मुनि ने लिखा है रसों के विषय में कि उन्होंने क्या कहा है रस के विषय में, ये थोड़ा सा एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जो विभाव अनुभाव और संचारी भाव, इन्हीं के आधार पर जो है जो रस है उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो रस है वो उनके अंग कौन कौन से हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रस है उनके अंग, जैसे अभी हमने पढ़ा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि ने जो है जो भी लिखा है उसके विषय में। अब रस के अंग, हिंदी व्याकरण में रस के 4 अव्यय या अंग होते हैं। ठीक है। जो इस प्रकार है, जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब ये चारों चीजें हमें रस के विषय में पता होंगी, तभी जो है हम पता लगा सकते हैं कि जो पंक्तियां, जो काव्य हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन से रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अब सबसे पहले जो कि मैंने अभी बात की है आपके सामने, वो है बेटे आपका रस में जो विभाव है उसके विषय में थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं और आप जरा देखिए उसे, कि जो रस का विभाव, यानी यहाँ हम जो है रस विभाव की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विभाव। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो हमारे अंदर जो भाव जागृत होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विभाव। जैसे कोई कहानी हुई, कविता हुई जिसमें पात्र है, कोई घटना है, कोई स्थिति है, वे सभी जो है क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। तो जिन्हें देखकर जो पाठक है उसके हृदय में जो भाव जागृत होते हैं वही हमारे कहलाते हैं विभाव। ठीक है। अब विभाव में जो है 2 इसमें पॉइंट बनते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर जरा आप थोड़ी सी नजर डालिए और इसको ध्यान से जो है समझिए कि जो रस है यानी विभाव के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। अब बात आती है कि जो आलंबन विभाव है वो क्या है और उद्दीपन विभाव क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगती हैं। कि जो आलंबन विभाव है इसमें क्या होता है कि किसी का सहारा पाकर हमारे अंदर जो स्थायी रूप से जो भाव विराजमान है वो जो है क्या होते हैं, जगते हैं। जिसे हम देखकर, यानी कि किसी चीज को देखकर हमारे अंदर जो दबे हुए भाव है वो जागृत होना ही आलंबन होता है। अब बात करते हैं उद्दीपन की। उद्दीपन विभाव वो विभाव होते हैं जैसे किसी वस्तु या परिस्थितियों को देखकर जो स्थायी भाव है वो जागृत हो। यानी कि हमने किसी वस्तु को देखा या किसी परिस्थिति को देखकर हमारे मन के अंदर जो स्थायी भाव है वो जागृत हो, उसे ही हम बोलते हैं उद्दीप्त विभाव। ठीक है। अब इसमें जैसे यहाँ पर जो आलंबन विभाव है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर नायक नायिका। ठीक है। तो नायक नायिका क्या है, आलंबन है, क्योंकि एक दूसरे को देखकर जो उनके मन में जो स्थायी भाव, यानी कि जो प्रेम है या घृणा है, जो भी भाव जागृत होते हैं। उद्दीपन विभाव में क्या होता है कि जैसे चांदनी, क्योंकि मैंने यहाँ क्या बात की, वस्तु और परिस्थितियों को देखकर। अब जैसे चांदनी, रमणीक, उद्यान या नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, यानी कि जो नायक नायिका है उनकी जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उनके शरीर से, उनके अंग से जो चेष्टाएं प्रदर्शित होती हैं वही हमारा कहलाता है उद्दीपन विभाव। ठीक है। अब बात करते हैं अगला हमारा जो है हमारा वो क्या है बेटे, अनुभव। अब अनुभव को समझिए कि मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। अब जो अनुभव है यानी कि जो चेष्टाएं, जिस चीज को देखकर हम अनुभव कर रहे हैं, यानी जिससे हमें सूचना मिलती है कि हमारे हृदय के अंदर कुछ अनुभूति क्रियाशील हुई,
तो उसी को जो है बोलते हैं अनुभाव। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया है, कृष्ण को देखकर राधा का शर्माना। अब यहाँ राधा कृष्ण की बात अगर आती है तो कृष्ण को जब राधा देखती है तो जब उसे शर्माती है वो, तो वही क्या है, अनुभाव। ठीक है, यानी उस या फिर जो है उनकी आंखें जो है उन्हें देखकर आंखें झपकाना, तो ये भी क्या है, आपका अनुभाव। ठीक है, अब करते हैं आगे की बात। तीसरे नंबर पर संचारी भाव। अब संचारी भाव की डेफिनेशन क्या है कि संचारी भाव भी प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने गिरने वाले वो मनोभाव है, ये स्थायी न होकर क्षणिक होते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये स्थायी नहीं है, ये क्षणिक होते हैं, यानी कि पल पल जो है बदलते रहते हैं। उन्हें हम बोलते हैं संचारी भाव, यानी कि हर मनुष्य के मन में कभी कुछ चीजें उठती हैं, कुछ गिरती हैं, तो वही मनोभाव हमारे क्या होते हैं, संचारी भाव। ठीक है, और इनकी जो संख्या मानी जाती है वो है 33, यानी कि 33 जो भाव है हमारे अंदर वो क्षणिक होते हैं। कभी कोई भाव मन में उत्पन्न होता है, कभी कोई, तो ये स्थायी नहीं है, हर पल मतलब क्षण क्षण ये बदलते रहते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे जो हमारा है फोर्थ, स्थायी भाव। अब मैं कई बार आपको स्थायी भाव जो है ये बोल चुकी हूँ कि स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद हो। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में जो है 9 स्थायी भाव जो है विद्यमान रहते हैं। ठीक है, कि जो 9 मैं स्थायी भाव का जिक्र कर रही हूँ वो हमेशा ही हमारे चित्त में, हमारे मन में जो है समाहित रहते हैं। अब जैसे आप देखिए कि सबसे पहला जो हमारा स्थायी भाव है वो है रति, शोक, क्रोध, घृणा, शम या वैराग्य, उत्साह, हंसी, भय, विस्मय। तो ये जो 9 की बात मैंने आपके सामने अभी की है, ये भाव हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर ये विद्यमान रहते हैं और ये क्षण क्षण जो है इनके ये बदलते रहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ विद्वान जो कि 2 और उन्होंने जो है स्थायी भाव जो है बढ़ा दिए हैं। जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि एक तो हमारा जो स्थायी भाव में जो है भगवत रति, यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो है, और दूसरा जो है संतति रति, यानी कि जो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है, यानी कि अपने जो संतान है, जो बेटा बेटी पुत्र पुत्री, उसके प्रति जो रति है, प्रेम है, उसकी उत्पत्ति होना। तो हम कह सकते हैं कि जो रस है, यानी कि जो स्थायी भाव है, वो हमारे अंदर जो है 11, तो हम 11 की ही संख्या मानकर चलते हैं रसों की। वैसे तो रसों की संख्या 9 मानी जाती है, लेकिन 2 रस जो है, जो अभी मैंने बताया आपका, एक तो भगवत रति और संतति रति, ये स्थायी भाव भी जो है इसमें ऐड कर लिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक एक करके कि जो रस के भेद हैं वो कितने हैं। अब जो 9 रस हैं, जो 11 रस जुड़ गए हैं, जो 2 और जुड़ गए हैं, उनके विषय में जो है मैं अब आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। चलिए अब जरा देखिए, सबसे पहला जो हमारा रस है वो है हमारा श्रृंगार रस। जैसे आपको दिखाई दे रहा है श्रृंगार रस। ठीक है, अब श्रृंगार रस में देखिए कि इसको पहले समझते हैं। श्रृंगार रस का तात्पर्य क्या है कि जहां नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित, एक तो उनके सौंदर्य और उनके प्रेम संबंधित जो वर्णन किया जाता है वही कहलाता है श्रृंगार रस। ठीक है, अब बेटे श्रृंगार रस में जो है इसके 2 पार्ट हैं, इसके 2 उपभेद हैं। एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। अब जैसे आपको पता ही है, संयोग यानी जहां नायक नायिका या पति पत्नी का जहां मिलन की बात की जाती है वहां पर आता है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, और वियोग यानी बिछोड़ना, अलग हो जाना। वियोग श्रृंगार रस वो रस होता है जहां पर नायक नायिका के जो है दूर हो जाना, उनका बिछुड़ जाना, वहां पर होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से जो है समझाना चाहूंगी कि इन पंक्तियों को पढ़कर जो है आपको पता चलेगा कि इन पंक्तियों में जो है श्रृंगार रस का जो है प्रयोग किया गया है। जैसे, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां रहा भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। अब देखिए इन पंक्तियों में क्या है कि मैंने यहाँ पर बात की थी कि जो श्रृंगार रस है उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है बेटे रति। रति का अर्थ होता है
प्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थायी भाव है वो आपको पता चल गया, यानी कि यहाँ पर रति का जो है भाव जागृत हो रहा है। अब जहाँ पर प्रेम की बात आती है तो उसका संचारी भाव क्या होगा? हर्ष होगा, कुछ शर्माना, लज्जा, मोह इस तरह का होगा। आलंबन में क्या कि यहाँ पर जो कि नायक नायिका के जो मिलन है उसके बारे में कि कैसे जो है वह उसको देख कर रहा भूल जाता, उसके विषय में कहा गया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इसमें जो प्रिया है वो क्या है? आलंबन है, और जो प्रेमी है वो क्या है? इसमें आश्रय है। ठीक है, और नायिका की आंखों की जो गहराई है वो उद्दीपन है, और इस तरह से जो है आश्रय का कंपन या रोमांच का अनुभव होना ही जो है क्या है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति, यानी कि स्थायी भाव जो है इसमें रति जो है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब करते हैं आगे की बात। अब जरा देखिए, अगला जो हमारा रस है वो है बेटे वीर रस। अब वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है बेटे उत्साह। ठीक है, जब वीर रस उत्पन्न होता है स्थायी भाव हमारा जो उत्साह वो जागृत होता है। कैसे? उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि जब हम किसी पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो उत्साह है वो पैदा हो तो वहां पर जो है वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। अब इसका उदाहरण सभी ने जो है सुना हुआ है कि जो लक्ष्मीबाई है उनके विषय में, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों को पढ़ने से एक हमारे अंदर जो स्थायी रूप से जो उत्साह है वो विराजमान होता है। यानी कि एक उत्साह पढ़ने से हमें जो है पंक्तियां पढ़ने से उत्साह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा रस है? वीर रस पाया जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे जैसे देखिए, तीसरा जो रस है हमारा वो है हमारा करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है, अब देखिए कि जो करुण रस है इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है बेटे शोक। ठीक है, अब शोक इसका जो है स्थायी भाव है। एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि या शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी आदि भाव से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। अब सीधी सी बात यह है कि जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति या कोई वस्तु हमसे हमेशा के लिए, यानी कि जो चीज जो वस्तु हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए और उसकी संभावना ये कभी नहीं हो सकती कि वो हमारे पास लौट कर आएगा, तो वहां पर जो है क्या होता है? शोक जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न होता है। जैसे मैं एक सीधी सी बात और बोलती हूँ आपके सामने कि यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि जैसे क्या नाम है, किसी की मृत्यु हो जाना, तो वो हमारे पास कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो उस समय हमारे अंदर जो शोक का भाव होता है वो होता है हमारा करुण रस। अब इसका भी एक उदाहरण जो है आप जरा देखिए, इसमें जो उदाहरण दिया है कि किसी, अब यहाँ पर जो कि कोई भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु की बात जैसे मैंने यहाँ पर की है, अब इसका एक उदाहरण जो है, अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली, हाँ सह ही नहीं जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी हो रहा हृदय मतवाला। तो यहाँ ये पंक्तियां पढ़कर जो है हमारे अंदर क्या एक जो शोक है वो भाव जो है यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे करुण रस की जो है उत्पत्ति। चलिए अगला जो है हमारा जो रस है वो है बेटे हास्य रस। ठीक है, अब हास्य रस की बात यहाँ पर मैं करती हूँ कि जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी का पोषण हो वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, और जो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है बेटा हास या हंसी। ठीक है, अब जरा देखिए, विलक्षण यानी अनोखापन, अनोखी स्थिति हो तो वहां पर जहां हमें हंसी आ जाए तो वहां पर आपका होता है हास्य रस। जैसे उदाहरण दिया है, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल।
तो अब यहाँ पर देखिए कि इतना ज़्यादा मोटापा है, तो उस मोटापे का जो वर्णन यहाँ किया गया है किसी मोटे व्यक्ति का, तो उसमें हमें पढ़कर क्या आ रही है? हंसी आ रही है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि हमारे अंदर जो हास या हंसी जो स्थायी भाव है वो जागृत हो रहा है, यानी कि हमारे यहाँ पर कौन सा रस आएगा? हास्य रस। ठीक है, अब अगला जो रस है हमारा उसकी बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा रस है बेटे वो है हमारा रौद्र रस। अब रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है बेटे क्रोध। ठीक है, क्रोध। अब इसका स्थायी भाव जो है क्रोध है कि जहां क्रोध और प्रतिशोध का भाव विविध अनुभवों, विभाव और संचारी भाव के योग से बने, वहां पर बेटे होता है हमारा रौद्र रस। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां पर हमें क्रोध आए या बदला लेनी, प्रतिशोध की भावनाएं जागृत हों, तो वहां पर हमारा कौन सा रस उत्पन्न होता है? रौद्र रस। ठीक है, आप देखो कभी किसी चीज को देखकर जब हमें गुस्सा आता है तो उस समय हमारे अंदर क्रोध जब उत्पन्न हुआ तो यानी कि रौद्र रस की उत्पत्ति हो गई। अब इसमें एक उदाहरण जो है मैंने दिया है, उदाहरण क्या है? एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। अब यहाँ न्यूयॉर्क का जो उदाहरण दिया गया है कि वहां पर भी जो है एक दिन क्या होगा कि इतना ज्यादा क्रोध, यहाँ पर प्रतिशोध की जो भावनाएं उत्पन्न हुई हैं वो इन पंक्तियों में जो है हमें सीधी जो है स्पष्ट सुनाई दे रही है, पता चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नागासाकी और जो हिरोशिमा पर जो उसे ध्वंस किया गया था, तो उसी को जो है कवि ने जो है अपने हृदय में और श्रोताओं तक जो है उसे कैसे पहुंचाया है? उसे अपने क्रोध के माध्यम से, रौद्र रस के माध्यम से जो है उसे पहुंचाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो है कौन सा रस की उत्पत्ति हुई? रौद्र रस की उत्पत्ति हुई। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। अब जो अगले हमारे जो रस बच गए हैं, वो रस जो है 6 रस बच गए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही।